वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ये मेरे फ्रेम में कौन आ गया? वैसे मुझे लगा था कि फ्रेम सिर्फ मेरा ही कट होगा, लेकिन चले ये जो आज मेरे साथ गेस्ट मौजूद है उनका तारुफ मैं आपसे कराऊंगी। लेकिन उससे थोड़ी देर पहले मैं ये बात भी करना चाहती हूँ, उम्मीद कि अगर हम मुगलिया सल्तनत की बात करें या कदीम वक्तों की बात करें तो आपको पता है कबूतर चूँकि एक अमन की अलामत भी समझा जाता है और उसके साथ साथ पैगाम रसा एक ऐसा मीडियम जिसको हमेशा मोहब्बत के एतबार से अगर बात की जाए या कोई भी पैगाम किसी भी चीज़ का हो उस ज़माने में पैगाम पहुँचाने के लिए कबूतर एक वाहिद ऐसी मीडियम के तौर पर इसको खूबसूरत परिंदे को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें कबूतरों की एक एवरेज लाइफ की, तो आज इस सेगमेंट को करने का मकसद ये है कि कबूतर की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 15 साल होती है। लेकिन आज मैं एक ऐसे कबूतर एक्सपर्ट पर्सनालिटी से आपकी मुलाकात कराऊंगी जिनके पास एक ऐसा कबूतर मौजूद है जो कि कम से कम 29 साल का होने वाला है, मतलब अबाउट टू बर्थडे वाला सीन है। लेकिन आपको पता है कि अगर हम इस ब्रीड की बात करें या इसकी देखभाल की बात करें या इन पेट की बात करें तो ऑब्वियसली 29 साल एक लंबा अरसा होता है। इसको किस तरह से रखा, किस तरह से इसकी परवरिश की, मैं यही कहूँगी। ऑब्वियसली पेट जो है वो बच्चों की तरह ही होते हैं। लेकिन खैर इस सारी सूरत हालत पर मैंने ज़्यादा सवाल नहीं करने, ज़्यादा जवाब जो है वो हम लेंगे सुहेल इकबाल साहब से जो कि कबूतर एक्सपर्ट है और आज स्टूडियो में मौजूद है अपने कबूतर के साथ। तो इनको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सुहेल, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। वैसे तो कबूतर की अगर हम देखें तो हमारे पास तो गाने भी बड़े हैं, बॉलीवुड के, लॉलीवुड के, हॉलीवुड के। वैसे कबूतर को हमने हमेशा बड़ा खूबसूरत और प्यारा वो परिंदा देखा है। अब ये जो आपके पास ब्रीड है, पहले तो ये बताएं कि ब्रीड कौन सी है और दूसरा 29 साल। जी बिल्कुल, इसकी एज तो ये जब आपके पास आया तब इसकी उम्र क्या थी? ये हमारे पास सिर्फ 2 माह का था। ये 94 में मेरे वालिद साहब को किसी ने गिफ्ट किया था। अच्छा जी। तो ये ब्रीड है, सेटिनेट ब्रीड है ये। ओके। तो जब ये आया था 2 माह इसकी एज थी, तो उसके बाद ये पाकिस्तान में उस वक्त ये बड़ी यूनिक ब्रीड थी ना। अच्छा जी। तो इसकी फ़ीमेल ढूंढने में 1 साल लग गया। 1 साल बाद हमने इसकी फ़ीमेल ढूंढी, फिर इसका पेयर बनाया, फिर 15 साल हमने मतलब इसकी दुल्हन 15 साल इसकी ब्रीड ली। और अब मेरे केज में तो 90% जो बर्ड हैं वो इसकी आगे से औलाद हैं। अच्छा 90%। अच्छा एक और चीज़, कबूतरबाजी अगर हम देखें ना तो यकीनन ये भी हमारी सकाफत का एक हिस्सा है। गली कूचों के चौबारों पे जो हम देखते हैं बड़े खूबसूरत सा उन्होंने पिंजरा बनाया होता है और उस पर बेशुमार आप देखते हैं कि कबूतर रखे भी होते हैं और फिर उनको उड़ाते भी हैं और वापस भी वो अपने आशाने पे वैसे खूबसूरती से आ जाते हैं। तो ये बताइएगा कि ये आपका शौक था, आपके ख़ानदान का शौक था या फिर? ये मेरा खालिस्तान ख़ानदानी शौक है। मेरे परदादा जन रहा करते थे, इंडिया का एक शहर है अमृतसर, वहाँ पे वो कपड़े का कारोबार करते थे। तो उन्होंने अपनी दुकान की छत पे और घर की छत पे तकरीबन 500 से ज़्यादा कबूतर पाले होते थे। तो वहाँ पे उनको कबूतरबाजी के बड़े उस्तादों में उनका नाम था। अच्छा जी। तो दूर दूर से लोग उनके मशवरे के लिए आते थे। फिर उसके बाद जब पाकिस्तान बना तो वो हिजरत करके पाकिस्तान आ गए। तो तमाम कबूतर तो लाना मुमकिन नहीं था उनके लिए, तो अपना सिर्फ एक पेयर लेके पाकिस्तान आ गए। अच्छा हरमीत, हम एक चीज़ नोटिस कर रहे थे अभी जब क्लोजअप दिखाया ना इस कबूतर का, तो ऑब्वियसली अगर मैं एवरेज आपको, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया कि सिर्फ 5 से 7 साल और 7 से 15 साल इतनी एक उम्र होती है कबूतर की। लेकिन इसके फेस से आपको अंदाज़ा होगा, मतलब वो एक ज़ईफ़ कबूतर जो होता है ना उसकी फील, चूँकि मैं तो सामने से देख रही हूँ तो मुझे तो इस बात का अंदाज़ा है। लेकिन आपको पता है सुहेल ने बड़ी मोहब्बत, प्यार से, बड़ी उनसियत से एक लंबा अरसा इस कबूतर को अपने पास रखा। अच्छा बीमारी कभी हो जाती है, कभी हालात ख़राब भी हो जाते हैं? 29 साल में किस तरह से इस तरह का दौर आया? ये काफ़ी दफ़ा बीमार हुआ। एक दफ़ा तो ऐसा हुआ था कि इसे बिल्ली ने पंजा मार दिया था। अच्छा। और उसके बाद ये 6-7 माह बीमार रहा था और तब हमने समझ लिया था कि ये अब नहीं, लेकिन ये फिर भी ये सर्वाइव कर गया। सुहेल पाजी, एक और चीज़ है, जाहिर बात है बचपन में शौक होते हैं बर्ड्स पालने के, मुख्तलिफ परिंदे पालने के, और फिर हम ये देखते हैं कि गाँव में किसके पास ज़्यादा परिंदे, और फिर उससे दोस्ती भी लगाने की कोशिश करते कि भाई एक ना एक परिंदा जो है मिल जाए। वैसे ये तो होता है। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे, बहुत से लोग जो शौकीन हैं, रखते हैं, पालते हैं, कबूतर की बात की जाए तो कितना टाइम लगता है? कहीं ना कहीं जिस आशाने पे जो सोहा ने बात की, हम देखते हैं कि सुबह से ये उड़ जाते हैं लेकिन फिर शाम के वक्त फिर अपने आशाने पे आके बैठ जाते हैं और कोई ज़रूरत नहीं होती इंस्ट्रक्शन की। तो आदी होने में कितना टाइम लग जाता है भाजी? अच्छा हरमीत भाई, इससे आदी होने में कुछ भी टाइम नहीं लगता। आप एक कबूतर एक मार्केट से लेके आए हैं, आपने उसे केज में ला के रखा है, तो 8 से 10 दिन मैक्सिमम आप उसके पर बांध के रखेंगे। 8 से 10 दिन आप उसे केज में छोड़ेंगे, अपनी छत पे छोड़ेंगे, तो आपने उसकी देखभाल की है। उसके बाद अल्लाह ताला ने इसके दिमाग में एक ऐसा ट्रांसमीटर, ऐसी मेमोरी चिप फीड की हुई है कि इसने फिर कहीं नहीं जाना। अगर ये कबूतर कहीं उड़ गया है
बादलों में गया है, आंधी की वजह से कहीं चला भी गया है, तो महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद ये आपके घर पे वापस जरूर आएगा, ये कहीं नहीं जाता। ये बड़ा ही वफादार। एक और चीज, अब बॉलीवुड में इस चीज को बड़ा खूबसूरत तरीके से फिल्माया गया है। और जारी बात, एक वक्त था कि ना व्हाट्सएप थे, ना टेलीफोन था, तार था तो भी किसी हाथ में भैया के पड़ जाता तो फिर डंडे भी पड़ने थे। क्या टांका सेट किया अलका कपूर के इस कबूतर से कभी ट्राई मारा है सर आपने कभी? और जी, कबूतर से दुनिया में ऐसे ऐसे काम लिए गए हैं ज़माना कदीम में। आपको मैं एक बात बताऊं कि नहीं लिया 1719 में इससे ख़तो किताबत का खुफिया पैगाम रसानी का एक काबिल एतमाद तरीका दरियाफ्त किया गया था। और आपको एक मैं बात बताऊं बड़ी इंटरेस्टिंग, कि जंगे अव्वल के दौरान बरतानवी फ़ौज में इनको बड़े बड़े ओहदों से नवाजा जाता था। बड़े बड़े ओहदे दिए जाते थे, इनसे जासूसी करवाई जाती थी, खुफिया पैगाम भिजवाए जाते थे। अच्छा, बरतानवी फ़ौज के पास ना 2 ज़राए होते थे जासूसी के और पैगाम भिजवाने के। एक वो ट्रेन कुत्तों के जरिए करवाते थे और कबूतर के जरिए। जो कुत्ते होते थे वो ज़मीनी रास्ते थे जाते थे, या पकड़े जाते थे या मारे जाते थे, और कबूतर एक कामयाब जरिया था। अच्छा, जरिए की जब हम बात करते हैं, तो ज़राए की बात करते हैं, तो क्या मतलब आपका चूँकि शौक भी और ख़ानदानी आप इसको साथ विरासत के तौर पर भी लेके चल रहे हैं, तो क्या ज़राए आमदन भी मुमकिन है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान में हज़ारों लोग इसकी फार्मिंग करते हैं और बड़े बड़े सैकड़ों एकड़ पे इसकी फार्मिंग की जाती है। अच्छा, अब कबूतर में 2 कैटेगरी होती हैं, एक फैंसी कबूतर पालना और एक हाई फ्लायर कबूतर पालना। जो पाकिस्तान के हाई फ्लायर कबूतर है ना, अरब ममालिक में बहुत मशहूर हैं। अरब ममालिक में इसके टूर्नामेंट करवाए जाते हैं। टूर्नामेंट का फॉर्मेट मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि 10 छतों से सुबह के टाइम 10-10 कबूतर उड़े हैं। अच्छा जी। और वहाँ पे टेम्परेचर होता है 50+ गर्मी का। और जो पाकिस्तानी कबूतर हैं वो मैक्सिमम टाइम तक उड़ते हैं, कि सुबह 7 बजे उड़े हैं तो उन्होंने कोई 6 बजे बैठा है, कोई 7 बजे बैठा है। और जो वहाँ के अरबी हजरात हैं वो हर साल पाकिस्तान में आते हैं और लाखों करोड़ों रुपए के कबूतर, टैडी कबूतर, कमगर कबूतर, रॉयल टैडी कबूतर और दीन मिस्त्री वाले। एक और चीज, ये तो बड़ी खूबसूरत आपने बात की कि मैं सोच रहा हूँ कि टूर्नामेंट और इस किस्म की बड़े मजे की आपने दुरुस्त बात की। मैं सोचा कि बैट बॉल उठाए होंगे, बड़ा मजा ही आएगा। बस एक चीज जाहिर बात है कि हम घरों में तोते पालते हैं, फिर वो बोली भी वो सीखते हैं। सोहा ने भी बचपन में पाला था, वो भी यही कहता है सोहा गई। सर ऐसे में क्या कबूतर को भाषा जो है वो सिखाई जाती है? नहीं, कबूतर की एक मखसूस जो है ना वही आवाज है अपनी, गुटर गुटर वही दिल को बड़ा मोह लेती है, इसकी वही आवाज है। हाँ, और वो खामोशी में बड़ी अच्छा साउंड करती है। लेकिन अच्छा, चलिए हम कुछ ऐसी बातें भी कर लेते हैं जो स्टीरियोटाइप है ना। आपको पता है कि अगर मैंने गली मोहल्लों के चौबारों पे खूबसूरत पिंजरों की बात की है जो कि बहुत हाइट में बड़े होते हैं, और कबूतरबाजी इन इलाकों में खासतौर पर अगर हम अंदरून साइड की बात करें तो एक कॉन्सेप्ट है कि यार आप वेले हैं तो आप ये कर रहे हैं, कबूतर उड़ाना कोई काम है, मतलब इस तरह की चीज़ें भी है ना। तो लोग इस कॉन्सेप्ट को इस तरह भी लेते हैं, खासतौर पर अगर पाकिस्तान में हम बात करें तो इसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तबके में बुरा भी समझा जाता है। इसके मैं 2-3 पहलू आपको बताऊंगा। सिर्फ एक मनफी पहलू है, सारे मस्बत हैं। कबूतरबाजी को बुरा इसलिए समझा जाता है कि आपने बिल्कुल वो बात की कि आपने देखा होगा कि ऊंचे ऊंचे चुबारों पे 40-50 फुट ऊंचे जाल बनाए होते हैं। वो इसलिए बनाए होते हैं कि लोगों के टूर्नामेंट के कबूतरों को पकड़ने के लिए। मैंने अगर किसी का कबूतर पकड़ लिया है, आप मेरे पास आए हैं, मैंने नहीं देना, उससे लड़ाई झगड़ा होता है। वो सिर्फ एक मनफी पहलू है, बाकी इसमें सारे मस्बत पहलू। कबूतर एक बड़ा बाबरकत परिंदा है, घर में बड़ी बरकत की अलामत है ना। आप ये सुहेल भाजी एक और चीज, ये सोहा ने जो सवाल किया ना, मैंने वाकई में बहुत सारे, क्योंकि हमारे इलाकों में ये शौक इस किस्म की चीजें रखना आम है, जाहिर बात है। वेला टाइम होता है, फेसबुक इंटरनेट सही काम नहीं करता है, तो फिर काम लोग कहीं ना कहीं शौक पाले रखे। पर एक और चीज सुहेल इकबाल साहब, एक और चीज जो हम देखते हैं कि बहुत सारे घरानों में जब रखे जाते हैं तो कहते हैं नहीं यार ये अच्छा नहीं है, अच्छा शगुन नहीं है। मतलब मैंने ये मैं हिंदुओं की बात नहीं कर रहा हूँ, सिखों की बात नहीं कर रहा हूँ, मुस्लिम की बात कर रहा हूँ। तो ये जो चीज है, और कुछ लोग कहते हैं नहीं हमारे साथ तो ये बहुत अच्छे आए भाई, हमारे तो 2 नवासे जब 3 हो गए, 2-3 और भी आ रहे हैं। हाँ, तो ये चीज, ये कॉन्सेप्ट गलत है। कैद नहीं करना चाहिए, ये सुपरस्टिशियस लोग भी तो है ना कि मतलब आप कैद क्यों रख रहे हैं एक परिंदे को, उड़ने दे, उड़ा दे। देखिए, इनमें कबूतर अगर आपने रखा है ना तो उनका ख्याल रखें। कोई भी परिंदा आपने रखा है ना तो उनका ख्याल रखें अच्छे तरीके से। आप अगर उसकी सेहत का ख्याल रख रहे हैं, उसकी डाइट का ख्याल रख रहे हैं, वो ब्रीड कर रहा है, उसको एक अच्छी आबो हवा दे रहे हैं, ब्रीड के लिए उनको अच्छे बॉक्सेस बना के दे रहे हैं, तो कोई बुरी बात नहीं। अच्छा, आप ख्याल रखने की जब आप बात कर रहे हैं तो मैं चाहती हूँ आप इसे कंक्लूड करते हैं कि 29 साल से ये कबूतर आपके पास है, अफजाइश नस्ल के लिए और खुराक के लिए आप क्या टिप्स शेयर करेंगे जो इसका शौक रखते हैं? ये आपने मेरा फेवरेट सवाल किया है, क्योंकि मुझे जब कोई पूछता है ना कि आपके पास कितना तजर्बा है, तो मैं
मैं ये नहीं कहता कि मुझे 29 साल तजर्बा है, क्योंकि मेरा पहला कबूतर ये था। मैं उन्हें कहता हूँ कि मेरे पास सुहेल भाई, इकबाल साहब इसी के साथ ऐड कीजिएगा, एक सवाल ऐड कीजिएगा, एक चीज जो ऐड कीजिएगा उसकी वजह यह है कि भाई ये जो आपका कबूतर है 19 साल बाद कहीं दुल्हनिया 1 साल पहले इसको मिली, क्या इसी तरह ही सारे सुस्त होते हैं या कहीं ना कहीं एक्टिव होते हैं, जल्दी जल्दी दुल्हनिया उठा के लेके चले जाते हैं, या इसी तरह स्लो? नहीं, ये बड़ा इससे बड़ा अपने एक्टिव सवाल होता था, लेकिन जब से इसे बिल्ली ने जख्मी किया था उसके बाद से ये जरा सुस्त हो गया हुआ है। लेकिन हम शुक्र करते हैं कि चले जिंदा है हमारे जिंदा है, पास। आपका पेट है ना। अच्छा, टिप्स क्विकली टिप्स मैं आपको दे दूं कि मैं आपको बता रहा था कि मेरे पास 29 साल तजर्बा नहीं है, मेरे पास 123 साल तजर्बा है, क्योंकि मेरे परदादा जान से भी मैंने बातें सुनी, दादा जान से भी सुनी। और मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, कबूतर एक्सपर्ट है ही नहीं कह रहे हम सुहेल मेरे साहब। दादा जान के बाद ये शौक हुआ मेरे वालिद साहब को। बड़ी इंटरेस्टिंग बात, मेरी पुप्पो जान ने अपनी शादी से पहले तक इसको कबूतर पालने का बड़ा शौक किया था। अच्छा। और उन्होंने जो मुझे टिप्स दी हुई है ना, अच्छा कबूतर जो पालते हैं ना लोग, मेरा उनसे एक बहुत बड़ा इख्तलाफ है कि लाखों करोड़ों रुपए की वैक्सीन करते हैं, बहुत इख्तलाफ करते हैं। लेकिन मैं इस चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, कबूतर को बिल्कुल वैक्सीन नहीं करनी चाहिए। एक छोटा सा तरीका है कि आप अपने कबूतरों को हफ्ते में एक दफ़ा देसी लहसुन का जूस पिलाएं। देसी लहसुन, दूसरा नहीं। देसी लहसुन एक ऐसी हैवी एंटीबायोटिक है बगैर किसी साइड इफेक्ट के कि आपके कबूतरों में ना कभी कोई वायरस आता है और ना इन्हें कभी कोई बीमारी लगेगी। तो मेरे ख्याल से जो $100 टिप आपने दे दी है ना, ये हमारी स्क्रीन के सिर्फ देखने वाले वो तमाम लोग जो कि कबूतर पालने के शौकीन हैं, उनके लिए मेरे ख्याल से आज के दिन के लिए तो काफ़ी है। सुहेल साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अच्छा लगा आपसे बात। ऑब्वियसली मुश्किल है, आपका शौक है, पेट आपने कबूतर रखना है या कुत्ता या बिल्ली रखना है, वो आपका शौक है और शौक का कोई मोल नहीं होता, तो इसलिए आपको अपना शौक पूरा करना चाहिए। एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक।